जब ऐसी घटनाएं मैं देखता हूं और सुनता हूं तो मन को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा कि इस विषय के बारे में आपसे भी चर्चा की जानी चाहिए। कल एक ज़बरदस्त घटना हुई है। एक क्या मतलब ऐसा 4-5 घटना मैंने जब न्यूज़पेपर उठा के देखा। 4 तारीख की डेट में हुई थी, कल 5 तारीख था, तो कल के डेट में पेपर में सारे न्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने देखा। और आज 6 तारीख है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि मन तो था कि कल ही मैं आपसे इस पे बात करूँ। अभी जो हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, हमारे आसपास के ज़िलों में जो सड़क दुर्घटनाओं की घटना बढ़ रही है, वो मतलब अपने आप में एक ऐसी मतलब झकझोर देने वाली घटना है कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। 4 तारीख को अहले सुबह लगभग 2:30 से 2 से 3 बजे के आसपास एक परिवार अपने बेटी का तिलक चढ़ा के रोहतास के ही किसी गांव से आ रहे थे, और दिनारा में जब वो अपने घर के पास, अपने गांव के पास मठिया कोई गांव है, वहां पे उतर रहे थे, तो जब 10-15 लोग बाहर निकल गए बस से, तो एक कंटेनर आता है और उन्हें रौंद कर चला जाता है। उसमें 10 लोग घायल हो जाते हैं और 5 लोगों की एकदम ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है, जिसमें लड़की के पिता का भी नाम है, भाई का भी नाम है, बाकी कुछ रिश्तेदार हैं। तो आप सोचिए कि जिस लड़की की तिलक चढ़ा के लोग, अपने परिवार के लोग अपने घर से खुशियाँ मना के आ रहे हैं, उनके घर में बस कुछ ही सेकेंडों में मातम फैल गया। और उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा जिस लड़की की शादी 2 दिनों के बाद होनी थी। ऐसी घटनाएं तमाम आपको देखने को मिले। कोई शादी का कार्ड देने जा रहा है तो एक्सीडेंट हो रहा है, कोई शादी का कार्ड दे के आ रहा है तो हो रहा है, कोई न्योता करके आ रहा है तो हो रहा है, कोई न्योते में जा रहा है तो हो रहा है, यानी कि कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं अभी हमारे ज़िले में भी 4-5 घटनाएं ऐसी कल मैंने देखी। कभी ब्रांच लिंक रोड पे घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रही हैं, कभी मेन हाईवे पे हो रहा है, कभी नेशनल 4 लेन पे हो रहा है। आखिर इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से 2-3 कहानी हो सकती है। सबसे पहला है रफ ड्राइवरिंग, यानी कि ड्राइवर का प्रॉपर ड्राइवरिंग ना करना, जिस कारण से घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूसरा है यातायात नियमों का पालन ना करना। तीसरा है कि जो सड़कें हैं हमारे यहाँ की, उन सड़कों पे किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन प्रॉपर ना होना, यानी कि आप इससे ये समझिए कि एक टर्निंग है और वहाँ पे टर्निंग का कोई मतलब ये ना होना, साथ में ड्राइवर की लापरवाही, हॉर्न देते हुए पास न लेना या हॉर्न देते हुए टर्न न करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बिहार में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अपने ज़िले, आसपास के ज़िले और पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ऐसी दुखद घटनाएं जो हो रही हैं, इनसे मन को काफ़ी आहत हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इसको रोका कैसे जाए। मैं राज्य सरकार से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सड़कों का प्रॉपर और यातायात नियमों का पालन कराया जाए, न कि हेलमेट और प्रदूषण के लिए ज़्यादा चालान हो, बल्कि यातायात नियमों का जो पालन नहीं करते उनके लिए ज़्यादा चालान होना चाहिए। यानी ट्रैफिक रूल मानना ही सबसे बड़ी चीज़ होगी। और शहरों में सड़कों की व्यवस्था वैसी की जाए कि, या गाँवों की जो सड़कें हैं उन पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो और लोग यातायात नियमों का पालन करें। यानी कि जिसको मन वहीं से वो यूटर्न ना ले ले, यहीं से कोई घूम ना ले। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे परिवार जो आज आप सोच लीजिए कि उन परिवारों का क्या हो रहा होगा जिनके परिवार के सदस्य आज घटना में, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सरकार की तरफ से सांत्वना दी जाती है, नेता मंत्री पहुँचेंगे, 4 लाख रुपए का मुआवजा दे देंगे। हालांकि मैं इसके लिए भी बोल रहा हूँ कि इस मुआवजा राशि को बढ़ा के 1 करोड़ कर देनी चाहिए। अगर किसी के घर का कमाने वाला सदस्य अगर चला जाता है और उसको 4 लाख रुपए आप देते हैं, तो उसके परिवार का जीविकोपार्जन जो है वो कैसे हो पाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है तो आज के हिसाब से अगर वो मिनिमम उसका इंटरेस्ट रेट भी अगर 6% भी पकड़ के हम चलते हैं बैंक में, तो 6 लाख रुपए साल का आएगा, तो कम से कम उसका परिवार चल सकता है। यानी कि किसी भी वाहन से दुर्घटना होती है, कोई बड़ा वाहन ठोक के चला जाता है, उसकी राशि 1 करोड़ निर्धारित कर दी जाए। और जो लोग लापरवाह ड्राइवरिंग कर रहे हैं या फिर उनकी गलती से हुई है, उनको जो नॉर्मल राशि है वो दी जाए। लेकिन सड़कों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आम लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि सड़क सुरक्षा मानक का पालन कीजिए। सड़कों पे जब भी चलिए, आवेश में आके ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं,
बहुत संयम से चलाएं। आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, ये जीवन सिर्फ आपका अपना नहीं है, आपके परिवार का है। तो ये चीज़ एक दिमाग में रख के चलें। जो बड़े वाहन के ड्राइवर हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि भैया कम से कम इतनी कंट्रोल में चलाओ कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। अब बताइए कि जिस ड्राइवर ने 15 लोगों को रौंद दिया, क्या उसे आदमी नहीं दिखा होगा? 200-300 मीटर दूरी पे एक गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी है, और उसे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, हो सकता है कि वो लोगों ने रॉन्ग साइड उतरा होगा, बस ने बीच में लगा दिया होगा, फिर भी तो दिख रहा होगा। आखिर वो ड्राइवर या तो नींद में था या नशे में था, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं इनके ऊपर भी बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। आपको अगर लगता है कि सड़क सुरक्षा के लिए और इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई उचित कदम उठाना चाहिए, तो कमेंट में आप मुझे अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, और आप इस पे क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपने को लोग शेयर करें और जो अपने हैं उनकी जान की रक्षा हो सके। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।